बस्तर के आदिवासियों की जीवन शैली हम शहरी संपर्क से जुड़े लोगों से बिल्कुल अलग होती है। प्रकृति की गोद में जंगलों के बीच रहना और जंगलों की जो वन संपदा है उसको संग्रहित करके अपनी जीविका चलाना, ये उनकी खासियत होती है। दरअसल मैं आज बस्तर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज आपको राजनांदगांव ज़िले की मिनी बस्तर में लेके जाने वाला हूँ। वो गांव जहां जाने के लिए आपको छत्तीसगढ़ से कोई पहुंच मार्ग नहीं मिलेगा, आपको महाराष्ट्र से होकर जाना पड़ेगा, तभी आप उस छत्तीसगढ़ के गांव में जा पाएंगे। आप मेरे पीछे जो साइन बोर्ड देख रहे हैं, आप देख सकते हैं आगे महाराष्ट्र के जो शहर है उनका जो नाम लिखा हुआ है। ये सीमा के सरहद के आगे महाराष्ट्र विदर्भ का क्षेत्र लग जाता है। यहीं से हम होकर जाएंगे। एक गांव गुजरने के बाद जंगल में बसा हुआ एक गांव है जो पहाड़ी में बसा है। उन आदिवासियों के बीच हम जाएंगे, उनकी जीवन शैली के बारे में जानेंगे, कैसे उनकी जीवन शैली है और कब से वहाँ निवास कर रहे हैं। आइए आप हमारे वीडियो में जुड़े रहिए। मैं दुर्गेश सिन्हा दुलरवा हूँ और आप देख रहे हैं मया के बोली भाखा का यह विशेष कार्यक्रम सुराज के गोठ। मुझे लगा कि इस बारे में चर्चा होनी चाहिए, आपको बतानी चाहिए कि राजनांदगांव ज़िले में भी एक ऐसा मिनी बस्तर है जिसके बारे में हमें जाननी चाहिए। क्या वहाँ सरकार की योजनाएं पहुँच पाई है, और पहुँच पाई है तो कितना उनको लाभ हुआ है शासन की उन योजनाओं से, इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे। मेरे साथ है कैमरामैन राजकुमार साहू जी। आगे की सफ़र यहाँ से हम तय करते हैं। तो मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं छुरिया विकासखंड के, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जिसे राजनांदगांव ज़िले का मिनी बस्तर के रूप में जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये गांव पहाड़ी नुमा जगह पे बसा हुआ है। पहले यहाँ आम लोगों का शहरी संपर्क बहुत कम था, पूरे वन क्षेत्र से घिरा हुआ था, लेकिन समय के साथ इस क्षेत्र में लोगों का आवागमन और प्रभाव बढ़ता गया। इसलिए जंगल की जो घनत्व है वो धीरे धीरे कम हो चुकी है और शासन की योजनाओं का यहाँ पे प्रसार पहुँच चुका है। यहाँ पे बोरिंग की भी व्यवस्था शासन के माध्यम से की गई है, बिजली भी यहाँ पे पहुँच चुकी है और समय के साथ प्रधानमंत्री आवास का भी यहाँ पे पहुँच हुआ है, जिसके कारण यहाँ का समय के साथ विकास हुआ है, डेवलप हुआ है और लोगों की जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन आया है। यहाँ की जो अचंभव करने वाली बात है, अगर आपको कहूँ कि आप बिना दुकान के अगर आप जीवन की कल्पना करें तो बहुत तकलीफ़देह होती है। अगर आपके घर में एक माचिस ख़त्म हो जाए तो आप तुरंत दुकान पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ की वस्तु स्थिति वैसा नहीं है। यहाँ आपको किराना दुकान भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर यहाँ किसी के घर में छोटी से छोटी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन आदिवासियों को यहाँ दुकान की सुविधा मुहैया नहीं है, इन्हें बाहर गांव जाना पड़ता है उन सुविधाओं को लाने के लिए। आगे मैं यहाँ के जो ग्रामीण आदिवासी हैं उनसे भी बात कराऊंगा कि कब से यहाँ निवास कर रहे हैं और शासन की क्या किन किन योजनाओं का पहुँच यहाँ पे हुआ है, और शासन की योजनाएं अगर यहाँ पहुँची है तो उसका कितना लाभ हो रहा है और क्या उनको शासन की योजनाओं से और क्या आवश्यकता है, क्या महसूस करते हैं वो। मेरे साथ में स्थानीय आदिवासी हैं, दादा से हम बात करते हैं कि यहाँ की जीवन शैली किस तरह की है और कब से यहाँ निवास कर रहे हैं। दादा आपका परिचय, आपका नाम बताएंगे। बाल सिंह ठाकुर। गांव का नाम क्या है यहाँ? शेरू टोला।
सेरुटला। कब से निवास कर रहे हैं यहाँ? कब से यहाँ रह रहे हैं? 3 पीढ़ी हो गई यहाँ बंदे। दादा हिंदी कम समझ पाता है, तो मैं आगे की जो चर्चा है, जो बात है, वो छत्तीसगढ़ी में करना चाहूँगा, क्योंकि ये अंदरूनी इलाका है, आदिवासी इलाका है। जंगलों के बीच रहने वाले आदिवासी हैं जो वनोपज वन संग्रहण से अपनी जीविका चलाते हैं। तो छत्तीसगढ़ी में हम बात करते हैं। दादा, ये टोला के नाम है, गांव के नाम सेरुटला काबर पड़िस, काबर सेरुटला कहे जातेला? तो हमारे डोकरा बाबा के सेरू ना और इसे ना हो। अच्छा, वो पहली आके बसे रही यहाँ, हाँ। जेकर कारण सेरुटला पड़िस। खेती के अलावा और का करथो? महुआ उहा बिनथो? वहाँ पेड़े नहीं है तो काला बीन भी 1-2 पेड़ है। तेंदू पत्ता तोड़थो? पानी नहीं है, कुछ तो रैया मन तोड़ते। हाँ, ये जो गांव है, टोला है सेरू टोला, वो वैसे पहाड़ी में बसे हैं। जहाँ भी देखबे पथरीला दिखते, आसपास जंगल झाड़ी है। और जैसे कि मैं यहाँ वीडियो के शुरुआत में भी बता रहा हूँ कि यहाँ पहुँचे बार आपला छत्तीसगढ़ से कोई पहुँच मार्ग नहीं है, महाराष्ट्र से होके यहाँ आए बार पड़ते। तो दादा, आपला यहाँ आए जाए बार तकलीफ नहीं होए? होते तकलीफ है ना का। सरकार से का अपेक्षा चाहते हो कि यहाँ छत्तीसगढ़ से पहुँच मार्ग जोड़े जाए? हाँ। यहाँ दुकान है कि नहीं है? नहीं है। तो कोनो इसे संपन्न परिवार नहीं है जो दुकान खोले के इसे सोचे? नहीं है जी, दुकान खोले के कहाँ खोले। अच्छा, यहाँ काकरो घर टीवी है कि नहीं? काबर की बिजली की सुविधा आवे है? हाई बिजली है, थावे टीवी। कतेक घर है? 2 घर हावे कहाँ। देखतो देखे जाऊँ, देखते जी। आप कभू सिनेमा घर गए हो, वीडियो टाकीज? कहाँ किया टाकिट नहीं है तो। राजनांदगांव में हावे, वहाँ गए हो? हाँ, कभी कभी चल देता। देखे याद रहे। हाँ। हो तेरी दादा। अब हमन हाँ दीदी सन गोड बात करथन। दीदी, आपके नाम का है? सुरजाबाई। सूरजाबाई। आप इंचे रहो? हाँ। आपके मईके कौन गाँव है? जब कसा। जब कसा। वो एकर से बढ़िया है कि इसने बहु जंगल में बसे है? नहीं, बढ़िया है हो। तो यहाँ जब आए तो आप लोग उठपुटान नहीं लगिस कि कहाँ आ गए हम यहाँ जंगल में? इसे लगत रही से लगी से उठपुटान लगी से। छत्तीसगढ़ी के अलावा गोड़ी घलो गोठिया तो? हाँ, 36 गोड़ी गोटिया था ना। जहाँ तक शासन की योजना की बात करूँ तो बिजली पानी की व्यवस्था तो यहाँ पर्याप्त तो पहुँच गए है। आवास के घर काकरो बने हुई हैं? बने हैं। बने हैं ना? हाँ। तो शासन के लगभग सभी योजना यहाँ पहुँचे हैं। लगभग यहाँ के सभी परिवार गरीब परिवार हो ही। तो आप लोग गैस टंकी मिले का शासन के जो उज्ज्वला योजना है ओकर माध्यम से? मिले है। तो ओकर उपयोग करथो का? नहीं करन, हमन गरीब आदमी पैसा बारेला नहीं सकत हन। ये आप देख सकते हो, शासन उज्ज्वला योजना के तहत गरीब मन ला गैस के टंकी तो बांट दे गए हैं, लेकिन महंगाई अतका बढ़ गई है कि वो टंकी ला भरा पाना मुश्किल है। गैस टंकी मिले के बाद के महीना उपयोग करे हो? 2-3 महीना करे हन, तहाँ नहीं करा। मिले के बाद अब भरा भी नहीं करे हो दोबारा? हाँ, हाँ। तो ये स्थिति है, महंगाई के मार है। ये सुदूर आदिवासी अंचल हरे। मैं कहूँ कि छत्तीसगढ़ के सबसे अंतिम गांव हरे, एक बाद महाराष्ट्र लग जाते। और यहाँ ये स्थिति है कि गैस तो मिले है पर गैस ला भरा नहीं पाते, काबर महंगाई बहुत बढ़ गई है। 1000 से ऊपर में वो गैस के टंकी ला भराए जा सकते हैं। और प्लस ये गांव जंगल में बसे है, तो ये मन ला आसपास में लकड़ी उपलब्ध हो जाते, तो बेकार में पैसा खत्म करे से का मतलब। ऐसे स्थिति है कर। यहाँ विकास तो बहुत कुछ पहुँच गए है, लेकिन अऊ का चीज़ की यहाँ जरूरत है? एमन ला ऐसे का लगते कि सरकार यहाँ का चीज़ अऊ दे? दीदी, आप लोग का लगते कि यहाँ का चीज़ सरकार के माध्यम से पहुँचना चाहिए? रोड होना, 1 टन बोर होना। हाँ हाँ। पानी के ये होते नहीं। और इनमें बरसात दिन में चिखला विखला होते का गली में? चिकला होते और मोटर गाड़ी आते तो कहाँ पतरा डेला में हपड़ जाते ते कर बार बला हावे। सीसी रोड होना चाहिए। सीसी रोड होना चाहिए। आपके ये क्षेत्र के विधायक ला जानते हो का नाम है? मैं नहीं जानो। और सरपंच के नाम? सरपंच ना बारात तो तब जाग के नहीं देखे हमारा टोला ला, तो बारात ला जानता। चुनाव के बाद कभी आए हैं जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, चाहे जनपद सदस्य हो, या फिर विधायक हो? नहीं आए कोई नहीं आते।
सरपंच भी नहीं आए, सरपंच गला नहीं आए। वोट देल जाथो कि नहीं जाओ? जाथन का तब तो जीते। ये वोट बात है तहाँ नहीं आए, वोट वोट देहू की क्या थे तहाँ नहीं आए। जीतीस तहाँ कोई नहीं पूछे, कुकुर नहीं पूछे। पंच गला नहीं आए, सरपंच नहीं आए, कोई नहीं आए यहाँ देखे बा हमारे टोला में का हालत होते का नहीं की के नहीं आए। यहाँ ले कभू कोई पंच के निर्वाचन लड़े है कि नहीं लड़े, चुनाव जीते है कि नहीं जीते? हमारे टोला में कोई नहीं है पंच। कोई नहीं है। हाँ। तो ये स्थिति है अमूमन जिन आदिवासी क्षेत्र है वहाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित तो हो जाते, निर्वाचित होए के बाद उनकर सुख दुख जाने बर उनकर स्थिति का है, कहाँ का विकास के जरूरत है ओला जाने बर आना चाहिए, ये ग्रामीण मन के कहना है, आदिवासी मन के कहना है। और आप स्थिति देख सकत हो कि मन ला अतका पता नहीं है कि यहाँ के ये क्षेत्र के ये खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से 70 माथे यहाँ के विधायक कौन है ये पता नहीं है। तो ये स्थिति है। आप पढ़े लिखे कहाँ तक हो? मैं नहीं पढ़े, अंगोटा चाफर हो। अच्छा, यहाँ के लड़का मन हाँ स्कूल जाते कि नहीं जाए? नहीं जाते, अब नान नान हावे। यहाँ स्कूल के सुविधा नहीं है का? स्कूल नहीं है, कहीं नहीं, आंगनवाड़ी नहीं है, कहीं नहीं। अच्छा, जे मन हाँ जाते एक आध लड़का मन ते मन छत्तीसगढ़ में पढ़ते कि महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में पढ़ते, छत्तीसगढ़ में पढ़ते। मोर दीनदयाल पढ़े है तहन कोई नहीं पढ़ा, ते मन पढ़ते इधर छत्तीसगढ़। अच्छा, नीलकमल महाराष्ट्र में ही पढ़ते और टूरी पढ़ते मोर नतनी ना। मराठी घलो आते का? नहीं आई मोल मराठी गोड़ी बात थे, छत्तीसगढ़ी हो गए। तो अगर हम गोड़ी में छत्तीसगढ़ बड़ सुघर है कहना चाहन तो कैसे का बोला? कैसे का बने मनता, छत्तीसगढ़ बढ़िया हावे कथान और बने मनता। गोड़ी में कुछ नहीं। गाना वाना आते का आपला? नहीं आएगा, नहीं है। तो ये विकास के जन सरकार विकास के दावा करते और जनप्रतिनिधि मन लोगन तक पहुँच के दावा करते, वो दावा यहाँ खोखला साबित होते। इनकर मन के पीड़ा बहुत है आदिवासी मन के कि यहाँ जनप्रतिनिधि पहुँच नहीं पाते और अपन जन पीड़ा है वोला जनप्रतिनिधि तक का बात रखे बर एमन आज भी उकर बाट जोहत है। यहाँ के जो स्कूली जो छोटे लड़का है उकरे मन सन भी बात करबो कि मन कौन से दिशा में जाना चाहते, कहाँ तक उकर सोच दौड़ते। ये नोनी अभी पानी लेके आवा थे, कहाँ लाना था पानी? बोरिंग ले। बोरिंग ले? हाँ। साफ पानी निकलते? हाँ। वो स्कूल जाथस कि नहीं जात? जाथू। कौन से क्लास में पढ़ता? 5वीं। कौन गाँव जाथस स्कूल पढ़े बा? दूरे बंजारी। दूरे बंजारी में? हाँ। ऐसे नहीं लगे कि यहाँ शेरू टोला में तुम्हारे गांव में तुम्हारे टोला में स्कूल होना चाहिए? होना चाहिए। जब यहाँ से दूरे बंजारी जाता तो साफ सुथरा रास्ता है कि कैसा नहीं रास्ता है? जंगल है। जंगल है? हाँ। डर लगते कि नहीं लगे जंगली जानवर से? लगते। तो ये लड़का के कहना है कि यहाँ स्कूल के होना चाहिए, प्राथमिक स्कूल के सुविधा होना चाहिए जेकर ले जंगल के दुर्गम रास्ता से होके मतलब गुजरे के जरूरत मत पड़े। आगे चल के का बनना चाहता कुछ सोचे हंसते हैं? नहीं सोचे है। हाँ। तो ये आदिवासी एरिया है, इनकर मन के सोच बहुत सीमित है और संकुचित है। कारण ये है कि सुविधा और संसाधन के अभाव है जेकर कारण इनकर दिमागी विकास वत का नहीं हो पाए कि मतलब अभी सोच नहीं है कि का बनना है मोला और का करना है। खेत जाथस का? हाँ। का करते दादी दमन है? काम करते। काम करते? हाँ। का काम करते? खेती किसानी। खेती किसानी और कुछ पशुपालन कुछ करते का पालन करते? नहीं करे। मुर्गी सुअर नहीं है। नहीं है? हाँ। चल धन्यवाद। का नाम है तोर? आंचल। आंचल? हाँ। ये तो रही से आंचल गुड़िया जैन अपन पीड़ा लाहू बतात रही से कि एमन जंगल के रास्ता से होके स्कूल शिक्षा ले बर जाते, आगे कुछ बनना चाहते लेकिन मन में अभी सोचे नहीं कि का बनना है। अब ये जंगल के बीच में रह के एक प्रभाव हरे कि वतका सोच विकसित नहीं हो पाए कि मन सोच पाए कि का मतलब बनना है। ये छोटे छोटे लड़का भी यहाँ जाहिर से बात है अगर गांव बसे है टोला बसे है तो जनसंख्या के विस्तार होबे करही और छोटे लड़का रहीबे करही। तो ये लड़का मन भी आवे मन आंगनवाड़ी जाते का? नहीं जाए। काबर नहीं जाए? तो जंगल झाड़ी में कहाँ जाई? अच्छा, आप ला ये नहीं लगे कि यहाँ आंगनवाड़ी की सुविधा होना चाहिए आपके शेरू टोला में? आंगनवाड़ी होना चाहिए। यहाँ पर काफी बड़े बड़े रास्ता फतरा है। ये आप देख सकत हो इनकर जोन गांव के जोन बस्ते के
जो रास्ता है वो कतका दुर्गम है और जाहिर से बात है मन आवागमन में असुविधा होवत होही। आगे हमन हा वो परिवार सन गोट बात करबो जेमन ला प्रधानमंत्री आवास के योजना के लाभ मिले हैं, तो कतका ओकर जीवन में खुशहाली आहे, का मन ला प्रसन्नता होवत है, का खुशी होवत है, ओकरो सन गोट बात करके जानबो कि आवास मिले से कतका मन ला खुशी है, यहाँ के अउ कतका मनखे मन ला आवास के जरूरत महसूस होवत है। मोर संग में यहाँ के स्थानीय आदिवासी है जेन जवान संगी है, ओला आवास के लाभ मिले है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ मिले हैं। तो आवास योजना के लाभ मिले से ओला कतका खुशी ओकर जीवन में का परिवर्तन है सो जानबो ओकर सन। भैया आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। का नाम है आपके? राम। आपला आवास के ये योजना के लाभ कतेक बछर पहले मिले हैं? के साल हो गए? लगभग 5 साल हो गए है बना होते बलदेव हरीश नहीं सरपंच। हाँ तब फिर मिली से घर ये दूरे बंजारी वाले जी। हाँ पहले यहाँ कच्ची मकान रही साहब के? हाउ खपरा वाले? हाउ खपरा वाले रही से। हाँ तब वो है तो आवास आगे है ऐसे की थाने देख घर ला बना है। कतिक पैसा मिले रही आवास बनाए बर? 1,30,000 का आगा। हाँ 1,30,000 और 15,000 मनरेगा से मिली सोई मजदूरी? हाँ वो मन ला तो ये मन ला दे, ये मन काम करे लगी ना मोर पिताजी मन है तो वो मन ला दे। आवास बने से आपला लगते कि मोर जीवन में कुछ परिवर्तन है, मोला सुविधा मिले सरकार दे है तो? हाँ तो लगिस ना हमला अभी घर बना हन ते ऐसे करके हमला सुविधा भी लगिस। अब के साल ले एला उल्टा भी पलटा भी है कि नहीं खपरा ला जी। तो ओला अभी बना हन ते हमन है एक निक चना बोर हैं तो डनावन झोपड़ी में। बिजली लगे है कि नहीं लगे आपके घर में? नहीं लगे है जी। काबर नहीं लगे हैं? दो का तो यह कथे नहीं थी हमारे दामा बंजारी में सिरबिर दुन का तो लगे रही वहाँ बोले मैं मोर घर में बिजली नहीं लगे है जी ऐसे के हैं ते लगाबो ऐसे कि ना वो आज ले आबे नहीं करे। और का लगते आपके ये शेरू टोला में का सुविधा होना चाहिए? हमार अभी का लगी रोडे आए जाए बा नहीं है जी, चाउर उर पानी घरी बा लाए बा एक निक तकलीफ होते चिखला पानी बा। अच्छा गांव के लगभग सबे घर ला राशन मिला थी शासन की योजना? हाँ सब जन ला मिलते मिले तो चाउर लाए बर जातो तो तकलीफ होते है? हाँ वो तीरे तीर डोंगरी बल ऐसे। अच्छा ये नहर ला पार करके जाते? हाँ बरसात दिन में ज्यादा तकलीफ होता है? हाँ बरसात में सब लेटा बेटा धरते नहीं साइकिल में। रोड बने बर का तकलीफ है, काबर नहीं बन पाते रोड है? अब कौन जानी जे हमू मन तो बोल रहे कते सरपंच बनी कते का बनी तो ला रोड बना देवे का ठन आए जाए बा। अरे कोई अभी दुख सुख में हो गए हैं तो ओला एक आध घनी एम्बुलेंस वाला था तो आबे नहीं करे वहाँ रहे रहते। अच्छा कभी इमरजेंसी हो जाते तो कामे ले जाते मरीज ला? कहाँ ले जाते? कहाँ ले जाते नो काकरो गाड़ी मंगा था ना कोकड़ी ले था अब कैसे करबो? सरकारी सुविधा के लाभ नहीं ले पाओ? स्वास्थ्य अगर सुविधा की बात करन तो एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं पहुँच पाए? हाँ पहुँच नहीं पाए ढान। तो ये इकर तकलीफ है आदिवासी मन के। इकर मन के दो सतका है बस के मन जंगल के बीच में रहते, जंगल अपन देवता मान के जंगल सन दोस्ती करके जंगल के बिहड़ में मन रहते, पहाड़ी में मन रहते। अतका ही कर दोष है जेकर कारण इकर तक शासन के कुछ ऐसे सुविधा है जे नहीं पहुँच पाते। और सबले बड़का विकास बर सुविधा होते वो होते पहुँच मार्ग के। अगर पहुँच मार्ग अगर जे गांव में पहुँच गए तो ये मान के चलो कि वो गांव शहरी संपर्क से जुड़ गए। अगर बाजार के हमन बात करन तो कहाँ बाजार करते? हम कोकड़ी जाते अभी रोड है ये बने है नहीं महाराष्ट्र के। हाँ। तो कोकड़ी जाते हमन है वहाँ जाए बर रोड की व्यवस्था है? हाँ एढन जाए बर व्यवस्था है। एढन जाए बर नहीं छत्तीसगढ़ सरकार बना है कि महाराष्ट्र बना है? ओ पर ये बॉर्डर लगे है नहीं। हाँ तो एक बॉर्डर है। हाँ तो वही करल रोड बना दे है बॉर्डर में हमन बैठे हैं। अच्छा ये एक जस्ट ऊपर महाराष्ट्र आ जाते? हाँ ये पर छत्तीसगढ़ है। हाँ तो बहुत सी कर पीड़ा है आदिवासी मन के। वो पीड़ा ला मैं चाहता हूँ कि अगर शासन के माध्यम से शासन तक एक अगर ये वीडियो शासन के कोई अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि ये वीडियो ला अगर देखा तो ये जो मूलभूत जो सुविधा है
वो यहाँ तक पहुँचना चाहिए, खासकर जो पहुँच मार्ग के सुविधा है। काबर कि कोनो भी गांव के विकास में सबसे बड़े भूमिका होते तो वो होते पहुँच मार्ग के। जब तक पहुँच मार्ग नहीं होही तब तक इनकर जीवन में सरलता और खुशहाली नहीं आ सके। हमन हर अब जुन्ना पीढ़ी के बारे में जानबो कि पहले इनकर जीवन शैली कैसे रिसे। दादा हमार संग में हावे है, इनकर संग गोड़ बात करबो। दादा आपके नाम का है? बालाराम। बालाराम। कब से यहाँ निवास करत हो? अभी विकास के दौर आगे है, शहरी संपर्क से आप थोड़ा बहुत जुड़ गए हो, बाजार बाजार जाते हो। पहली कैसे रही यहाँ की जीवन शैली है? पहली जीवन है कारी जी बहुत तकलीफ पायन, मुँहा चरोटा भाजी खा खा करके कपड़ा नहीं रहा है अंग में, लिंगोटी लगा के रहन, न स्कूल न कहीं का तो पेटला भरन के स्कूल जान जी। ऐसा ऐसा करके हमन गुजरे हन। अब छोटे बड़े हो गए, अब 3 पीढ़ी होते हम। अभी यहाँ जंगल बहुत कम दिखत है, दूर तक में अगर निगाह डालत हो तो दूर तक मोला जमीन है दिख पाते। पहली बहुत ज़्यादा जंगल रिस्क है। हाँ भारी जंगल जी, दामा टोले का अतकी रास्ता है जान नहीं सकस। 2 जन जाता पाछू कल खींच देते थे, अगले वाला नहीं जाना। अतिक जंगल पहले यहाँ जंगली जानवर भी रहते। हाँ तबे तो भर मार बंदूक रही थी लाइसन वाले काकर पास। शेरू मोर दादा का नाम, मेरी शेरू डोकरा का नाम। ओला शासन के माध्यम से अपन सुरक्षा पर वाला बंदूक मिले इस लाइसेंस से। जंगल में बैठे की के हाँ देरी से। और वो समय बाजार जाओ कि नहीं जाओ कि बस वन उपज जो बस जाना है कोकड़ी और नमक उमक लेना है। तान में कहाँ के लेन देन में पैसा न कबड़ी जी। एक ठन घर में कोई रोजी न पानी, ऐसे कर करके गुजरे हैं। चरोटा भाजी खाओ, मोहा बीनो हो लखान का करते हैं। अभी 3 जन बचे हैं और दोनों हम पेच पियन। दोनों खिल के और दोनों बिना फजार होकर तो फेंक दे, बिना फजार लेके फिर गुरु में डाल दे। ऐसे ऐसे गुजरे हैं। ये है आदिवासी मन के जीवन शैली, उनकर संस्कृति है। इकर सन हमन जानबो पहली के जिन बर बिहाव होत रही से वो पहली बाल विवाह हो अधिकांश। तो इकर बिहाव कैसे ढंग के हो सका अपन होने वाले धर्म पत्नी ले मन हा, जिसे अभी पहली देख परख के एक दूसर के विचारधारा ला जान के बिहाव होते। तो इकर बिहाव कैसन हो रिसे वो ला जानबो हमन हा। जब आपके बिहाव होइस तो दादी ला आप पहले ले देखे रहे हो कि बिहाव के बाद देखे हो? नहीं देखे रहे जी, देखे रहे हो। हाँ कलई थारी में हमारे ठिकान हो से अत की जड़ थारी में। कतेक बछर की उम्र में आपके शादी हुई से? मोर है असनेरी से 18-19। 18-19। हाँ ऐसे में शादी हुई से। बारात कामे गए? बारात काम है जी बैला गाड़ी। बैला गाड़ी वो समय में कहीं नहीं चले बैला गाड़ी। दुल्ही दुल्हला खासा नहीं तो गाड़ी में, अब बाकी पैदल। पाछू संगवारी जाना है रेंगत। के दिन लगे बारात जाए? पूरा शादी पहली के दिन के हो? नजीक के मांगना है जी का, एक दिन में जाना है। अब एक रात तरमाना है, एक रात में जाना है। 3 दिन लगते। हाँ 3 दिन में बिहाव समाप्त। वक्त में अतिक विकास नहीं हो रही से, ना ऐसा ना रोजगार गारंटी जैसा कोई योजना नहीं आ रही से। 2005 से योजना चालू हो है। तो पहले अंकाल पड़े तो कैसे ढंग की जिंदगी चलाओ? काला खाओ? काला जो चरोटा भाजी पोहा वही लखा न वही जव के पेज तेला पियन। एक दो ना एक घाम तेल जाता न पेट खाली। कहाँ का भात खाते जी? भाते नहीं है। मोहल खाना तिक मतिक तो एकदम दम ले धरे तन हुई। तो ऐसा ऐसा करके हमन जिए हन। ये मन तो मोर लइका है मोर हाँ ये मन स्कूल भेजो तो मन नहीं जाए। बड़ जंगल रहा है तो जाए बजी जंगल और रोवत पेट भर खाना नहीं मिले तो क्या करते? ऐसा ऐसा तकलीफ हमन पाहन। आप लोग कभू ये नहीं लगिस कि यहाँ जंगल ला छोड़ के बने जगह में जाके बसे जाए? का कारण है कि यहाँ का चीज़ है जो आप लोग यहाँ खींच के रखे हैं? का कारण की ऐसे है जी सियान है जैसे हम जिहाँ बैठा देते हम यहाँ हमन उठ के नहीं जान, जिहाँ बैठा देते हमन हवन। ऐसे नहीं तो हमारा खेत हो कड़ी का सब बहुत खेत है जी। यहाँ ज़्यादा वो खेत है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, लेकिन वो खेत में हमन जान नहीं पाते हम, ना कमान नहीं पाते हम। मूलतः महाराष्ट्र के रहने वालों की हीचे
अरे घूमत घूमत लई नो कहाँ लई तो मन जानी सियान मन पुरखा मन है। पुरखा मन अधिक जड़ रही थे कहाँ चीन कीजिए मन घूमत लही थे। होतिक धुले घूमत घूमत ला के बीच जंगल में कुर्मी टोला में बैठा दीनी है जंगल कट कट ले। तो इस तरह की कहानियाँ हैं। मुझे लगा कि इन कहानियों पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बातें होनी चाहिए। जो हमारी आदिवासियों की जीवन शैली है उस पर बात होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस पर इस तरह के मुद्दों पर बात होनी चाहिए तो आप हमारे माया की बोली भाषा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं